बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। रब्बुल आलमीन आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज मैं अपनी जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने पालक को साफ़ किया, उसको धोकर और इसको इस तरीके से मैंने ग्राइंड कर दिया है। पालक को अच्छे तरीके से आपने धोना है ताकि उसके अंदर मिट्टी वगैरह ना रहे। इसको ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है। इसमें मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर ली थी ताकि उनका भी फ्लेवर इसमें आ जाए और पालक का एक अलग ही टेस्ट उसमें आ जाएगा। साथ ही मैंने मटन का गोश्त लिया है 1 किलो। उसमें मैंने अदरक, लहसुन और ये लाल मिर्चें, हल्दी और नमक डाल के रख दिया है। साथ में जो मिर्चें स्पाइसेस के लिए मैंने ये सारा शामिल कर दिया है। और साथ में जो मैंने मसाला जात लिए हैं वो हैं टमाटर 4 अदद, प्याज 4 से 5 अदद, ये मैंने लहसुन लिया है, उसके जवे हैं एक पूरा मैंने लहसुन लिया था, उसके जवे बनाकर रखे हुए हैं। और अदरक का पेस्ट मैंने गोश्त में शामिल कर दिया। मैं पकने के लिए रख दूंगी। जब तक गोश्त गल नहीं जाता उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको भूनकर इसमें पालक शामिल करेंगे। नमक, मिर्च, अदरक का पेस्ट मैंने शामिल करने के बाद अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब साथ ही मैंने इसमें तमाम मसाला जात शामिल करूँगी जो कि प्याज, लहसुन और टमाटर हैं। इसमें मैंने और कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करूँगी, ऐसे मसाला जात जो कि हमें बाज़ार से मंगवाना पड़े। हमें घर से ही जो अशिया होती हैं हम वही शामिल करेंगे। ये पानी हमारा गोश्त का जो है वो खुश्क हो गया है। ये थोड़ा सा पानी है, ये हमारा ऑयल डालने के बाद बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और ये गोश्त भी ऑलमोस्ट गल चुका है। अगर थोड़ी बहुत इसमें कमी है गलने में तो वो जब पालक हम भूनेंगे और पालक का जो पानी होगा उससे ये सारा गोश्त जो है वो पूरा इसकी कमी जो है वो गलने की पूरी हो। तो मैं अब इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल डालकर फिर मैं इसको भूनती रहूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। और फिर इसके बाद मैं साथ ही पालक भी शामिल कर दूँगी। हमें गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है ताकि गोश्त की जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बकरे के गोश्त की हीक बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे तरीके से भूनना होगा। देखें जी, गोश्त जो है हमारा कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। हमने 15 से 20 मिनट इसको दिए हैं भूनने के लिए। अब इसमें ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें पालक शामिल करूँगी और पालक को भी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है मैं इसको भूनती रहूँगी। साथ ही ये जो है गोश्त और इसका पानी जो है वो गल जाएगा, गोश्त भी गल जाएगा और पालक का जो पानी है वो इससे खुश्क हो जाएगा। पानी भी खुश्क हो जाए, साथ में हम भूनते रहेंगे तो ये पूरा प्रोसीजर जो है हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे ये सारा काम करने में। तो आप इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा ताकि पानी जो है खुश्क होता रहे, क्योंकि पालक जो है साथ नीचे लगती रहती है। तो हमें इसको नीचे लगने नहीं देना है। पानी के साथ जो है इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क रहे। देखिए ये हमारी जो पालक और गोश्त है वो भून रहे हैं। अब इनको हम मज़ीद और भूनते रहेंगे। ये देखें पानी भी जो है इसका खुश्क होता जा रहा है। इसका पानी हमने पूरा खुश्क कर देना है ताकि ये गीली ना रहे। ये लीजिए जी, हमारा पालक और गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स दें कि कैसी बनी है और आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।